नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गद्यांश नंबर 3। आइए हम इसे पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। अस्ति केरल प्रांत एक कालड़ी नाम को ग्राम है। केरल नाम के प्रांत में कालड़ी नाम का गांव है। सच पूर्णा पेरिया नदी तीरे वर्तते। वह पूर्णा अर्थात पेरिया नदी के किनारे पर है। जगतगुरु श्री शंकराचार्य है तस्मिन् ग्रामे जन्म अलभत। जगतगुरु शंकराचार्य ने उस गांव में जन्म प्राप्त किया था। अस्य पिता शिवगुरु है माता आर्यम्बा च आस्ताम। उनके पिता शिवगुरु और माता आर्यम्बा थे। शंकरस्य जन्म है प्रागेव पिता दिवंगत है। शंकर के जन्म से पहले ही, प्रागेव यानी पहले ही, पिता दिवंगत है। उनके पिता मर गए थे अर्थात उनका स्वर्गवास हो गया था। मातृ पुत्रस्य पालनम अकरोत्। माता ने ही पुत्र का पालन किया था। यथा कालम उपनीतः सह गुरुम उपागच्छत है। समय के अनुसार उनका उपनयन संस्कार हुआ। सह गुरुम उपागच्छत है और वे गुरु के पास चले गए अर्थात उपनयन संस्कार होने के बाद वे गुरु के पास चले गए। जन्म ने एव प्रतिभा संपन्नतया असौ कुलोचितः विद्याः शीघ्रमेव अधीतवान्। जन्म नैव एव, जन्म से ही, प्रतिभा संपन्नतया, प्रतिभा से संपन्नतया यानी वे, असौ कुलोचितः और कुल के उचित, विद्या शीघ्रमेव, विद्या को शीघ्र में शीघ्र ही, अधीतवान् यानी प्राप्त किया। जन्म से ही वे प्रतिभा संपन्न थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही कुल के अनुसार विद्या को प्राप्त कर लिया। माता तम गृहस्थम कर्तुम ऐच्छत। माता उन्हें गृहस्थी बनाना चाहती थी, परंतु मनसा वचसा कर्मणा च विरक्तः शंकरः प्रार्थयत। लेकिन मन, वचन और कर्म से विरक्त शंकर ने माता से प्रार्थना की। मातः, हे माता, संन्यासः मह्यम रोचते। संन्यास ही मुझे अच्छा लगता है। तद अर्थम अनुमतिम प्रयच्छ इति। उसके अनुसार ही आप मुझे अनुमति प्रदान कीजिए। इति यानी इस प्रकार से शंकराचार्य ने प्रार्थना की। माता पुत्र से प्रार्थना न स्वीकृतवती। माता ने पुत्र की प्रार्थना स्वीकार नहीं की। एकदा स्नातुम नदीम गतः शंकरः नक्रेण गृहीतः उच्चैः आक्रोशत। एक बार स्नान करने के लिए नदीम गतः, नदी में गया हुआ। शंकरः नक्रेण गृहीतः, शंकर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। उच्चे आक्रोशित है और उसने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। एक बार नदी में स्नान करने गए हुए शंकर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मगरमच्छ के पकड़ने से वे रोने लगे और तेज आवाज में चिल्लाने लगे। आक्रोशम श्रुत्वा, आवाज को सुनकर के, नदी तीरम गता माता पुत्रम नक्रेण गृहीतम अपश्यत। रोने की आवाज को सुनकर के नदी तीरम गता, नदी के किनारे गए हुए, माता पुत्रम नक्रेण, माता ने पुत्र को नक्रेण गृहीतम, मगरमच्छ के पकड़े हुए, अपश्यत देखा। आक्रोश को सुनकर के माता नदी के किनारे पर गई और उन्होंने मगरमच्छ को पकड़े हुए अपने पुत्र को देखा अर्थात पुत्र के पैर को मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ था। इस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को देखा। शंकर है मातरम अवद। शंकर ने माता से कहा, अम्ब माता, यदि संन्यासम स्वीकृतुम अनुमस्यसे, यदि तुम मुझे संन्यास लेने की स्वीकृति देते हो, अनुमति देती हो, तही अहम, तो मैं नक्रात् मुक्तो भविष्यामि, तो मैं मगरमच्छ से मुक्त हो जाऊंगा। इति यानी इस प्रकार से शंकर ने अपनी माता से कहा। चेतसा अनिच्छन्ति अपि विवशा माता। मन से इच्छा नहीं होने पर भी माता विवश थी। वत्सः पुत्र, यथा तुभ्यम रोचते, जैसा तुम्हें अच्छा लगे तथा कुरु, वैसा ही तुम करो। इति कष्टेन अकथयत। इस प्रकार उसने कष्ट की अनुभूति होते हुए भी कहा अर्थात दुखी होते हुए कहा। सद्यः नक्रात् मुक्तः शंकरः मातुः चरणयोः प्रणामम् अकरोत्। सद्यः यानी शीघ्र ही, नक्रात् मुक्त है, मगरमच्छ से छूटा हुआ, शंकर है, शंकर ने मातु चरणों, माता के चरणों में प्रणामम अकरोत्, प्रणाम किया। माता च तम अग्रहीतवती। माता ने उसे आशीर्वाद दिया। मातः तव स्मरण क्षणे एव तव समीपम आगमिष्यामि इति प्रतिज्ञाय सह गृहात् निर्गच्छत।
माता तव स्मरण क्षणे, माता जब तुम मुझे याद करोगी तब समीपम आगमिष्यामि, तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इति प्रतिज्ञाए, यह प्रतिज्ञा करके सह गृहात् निर्गच्छतः, वह घर से निकल गया। हे माँ, जिस क्षण तुम मुझे याद करोगे उसी क्षण मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस प्रतिज्ञा को करके वह शंकर घर से चला गया। देशादेशां पर्यटन सह नर्मदा तटम प्राप्तवान। देशादेशा माने एक देश से दूसरे देश में, पर्यटन यानी घूमते हुए, सह नर्मदा तटम प्राप्तवान, वह नर्मदा नदी के किनारे पहुंच गया। तत्र सह गोविंद पादाचार्येभ्य वेदांत विद्याम अधीतवान, वहाँ उसने गोविंद पादाचार्य से वेदांत विद्या को प्राप्त किया। अनंतरम सह मुख्य नाम उपनिषदाम व्यास प्रणीतानां ब्रह्मसूत्राणां श्रीमद्भगवद्गीताया च भाष्याणि रचितवान। इसके बाद उन्होंने मुख्य उपनिषद व्यास द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता के भाष्यों की रचना की। एतेन संस्कृतस्य महान उपकार है अजायत, यह संस्कृत का महान उपकार हुआ। यह इस प्रकार संस्कृत का महान उपकार हुआ। ततः सह आसेतु हिमाचलम स्वस्य सिद्धान्तस्य प्रचारम अकरोत्, उसके बाद वह आसेतु यानी समुद्र से हिमाचल यानी हिमाचल तक स्वस्य सिद्धान्तस्य अपने सिद्धांतों का प्रचारम किया, अकरोत् यानी प्रचार किया। उसके बाद उन्होंने समुद्र से लेकर हिमाचल तक अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। मातुः अंत्यकाले च तया स्मृतः शंकरः तत्समीपम् आगच्छत्, और माता के अंत्यकाल में उसके द्वारा उसे याद करने पर वह अर्थात शंकर उनके पास आ गया। अद्वैत सिद्धान्तस्य प्रचाराय, अद्वैत सिद्धांतों के प्रचार के लिए परिरक्षणाय च श्री शंकरः द्वारकायां भद्रायां जगन्नाथपुर्यां श्रृंगेर्यां च चतुरः मठान संस्थापयत्। अद्वैत सिद्धांत के प्रचार के लिए और रक्षा के लिए, परिरक्षणाय रक्षा के लिए श्री शंकर ने द्वारिका में, बद्रीनाथ में, जगन्नाथपुरी में और श्रृंगेरी में 4 मठों की स्थापना की। तेषाम अधिष्ठातारः अद्यापि शंकराचार्यः इति कथ्यते, उनके अधिष्ठाता शंकराचार्य हैं, आज भी ऐसा कहा जाता है। श्री शंकराचार्येण विरचितानि बहूनि स्तोत्र काव्यानि अपि सन्ति, श्री शंकराचार्य के द्वारा रचित बहुत सारे स्तोत्र काव्य हैं। तेषु च भज गोविंदम इति भजनम अति लोकप्रियम अस्ति, उन सब में भज गोविंदम यह भजन अत्यधिक लोकप्रिय है। इस प्रकार यह गद्यांश हमारा पूरा हो गया है। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुतस्य अनुच्छेदस्य योग्यम शीर्षकम लिखत, प्रस्तुत अनुच्छेद का योग्य शीर्षक लिखिए। प्रश्न नंबर 2, शंकराचार्य से जन्म कुत्र अभवत, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। नंबर 3, गृहात् निर्गमन काले शंकरः मातुः पुरतः किम प्रतिज्ञातवान, घर से निकलते समय शंकराचार्य ने माता के सामने क्या प्रतिज्ञा की। प्रश्न नंबर 4, शंकरः चतुरः मठान कुत्र अस्थापयत्, शंकर ने 4 मठों की स्थापना कहाँ की। प्रश्न नंबर 5, एतेन संस्कृतस्य महान उपकार है अजायत, इति वाक्य किम कर्तृपदम किम च क्रियापदम, इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है और क्रियापद कौन सा है। प्रश्न नंबर 6, कर्तरी क्रियान्विति अत्र करणीया, कर्तृपद और क्रियापद को एक साथ कीजिए। यहाँ कर्तृपद और क्रियापद दोनों दिए हुए हैं, इनका मिलान करना है। प्रश्न नंबर 7, अत्र विशेषण विशेषाणि अन्विति करणीया, यहाँ विशेषण और विशेष दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। प्रश्न नंबर 8, परिभ्रमण इत्यस्य समानार्थकम पदम अनुच्छेदात् अन्विष्य लिखन्तु, परिभ्रमण पद का समानार्थक शब्द ढूंढ करके लिखिए। प्रश्न नंबर 9, बद्धः इत्यस्य विलोम पदम अनुच्छेदात् अन्विष्य लिखिताम, बद्ध शब्द का विलोम शब्द अनुच्छेद में से ढूंढ करके लिखना है। इस प्रकार यह गद्यांश आपको अपनी कॉपी में करना है और प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढ करके लिखने हैं। धन्यवाद।